एक साल में हमने देखा है फूड टेक में मैक्सिमम फेलियर्स रहे हैं और अलग अलग एरियाज में भी कुछ कंपनियां बंद पड़ी है, M&A हुआ है, कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई दिया है। दिक्कत क्या है? ज्यादातर लोग कह रहे थे कि फंड्स की कमी है, बट इट्स डीपर देन दैट। आप अगर देखो कि अगर 2015 से 2016 के बीच में 15,000 रजिस्ट्रेशन हुई है नई कंपनियों की, जिसमें से खाली 2% अपने दुकान खोले हैं, अगर आप इसमें से देखो, और 0.8% को फंडिंग मिली है। और उस 0.8% में 2% आगे बढ़ी और बाकी सारे बंद। 2218 कंपनियों में 2015 के बीच में 2218 कंपनियों जिनको फंड्स मिली है, 43% बंद हो चुकी है। मेन प्रॉब्लम्स है ये है कि खोलना आसान हो गया है, तीसरा है कि लोग शुरू जब करते हैं उनको पता ही नहीं वो प्रोडक्ट किसके लिए बना रहे हैं। ये फिगमेंट है इमेजिनेशन की कि मेरा आइडिया अच्छा है, मुझे फंडिंग मिल जाएगी, सारा कुछ पेपर में होता है, कुछ प्रोटोटाइप होता नहीं है। पहले प्रोटोटाइप के बिना फंड्स मिलती नहीं थी, गवर्नमेंट्स के बिना फंड्स मिलती नहीं थी, पहले बैंक में परसेंटेज देना पड़ता था, तो लोग सीरियस थे। वीसी के फंड्स में कोई परसेंटेज नहीं है, तो फंड्स तो मिल जाती है पर उसको यूटिलाइजेशन ठीक से नहीं होता। तो एक एक्सपीरियंस की कमी, 27 ईयर्स एवरेज एज है जहां पे फेलियर्स हुई है। फंड्स की कमी बिल्कुल भी नहीं, फंड्स बहुत है। गवर्नमेंट से अगर आप देख लो 10,000 करोड़ की फंड्स एलोकेट की गई हुई है। सीजीटीएस MSME स्कीम है जो नो कोलैटरल लोन है, जिसके थ्रू फंड्स मिलती है। सीरियसनेस की कमी है, आइडिया की वैलिडेशन नहीं है, और कोई मार्केट डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम है ही नहीं। तो वो लोग डिमांड सप्लाई, प्राइसिंग, इसकी वजह से फेल होते हैं। तो अब यहाँ से लर्निंग्स क्या रहेंगी? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अब स्टार्टअप्स आना चाहते हैं, लोग अपना खुद का कारोबार शुरू करना चाहते हैं, और उसके लिए इकोसिस्टम भी तैयार किया जा रहा है। सरकार अब कह रही है कि आप काम मत करें, खुद दूसरे लोगों को काम दे। तो ये जो फेलियर्स हुए हैं, क्या सीख लेनी चाहिए? आपने कहा 27 ईयर्स की एवरेज एज के फाउंडर्स सबसे ज्यादा फेल हो रहे हैं। क्या बहुत जल्दी लोग शुरू करें अपना बिजनेस? बिल्कुल, एक तो बहुत जल्दी शुरू करें, दूसरा ये एक आसान तरीके से पैसा कमाने की एवेन्यू बन चुकी है। आप समझो कि पहले क्या होता था, आपको कुछ खोलने के लिए एक प्रोटोटाइप की जरूरत होती थी, उसको वैलिडेशन किया जाता था। आजकल कोई वैलिडेशन की वो ही नहीं है, चांस ही नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं ना, शुरू करते हैं, फंड के लिए शुरू करते हैं, जल्दी से स्केल करना चाहते हैं, बाकी लोगों को एक्सपीरियंस है ही नहीं। तो हमारे को एज अ नेशनल कंट्री वी हैव टू डू स्किल डेवलपमेंट। हमें स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। कैसे उसको स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है, कहाँ पे चेक पॉइंट्स होने की जरूरत है, उसको अगर हम डाल देना तो फेलियर्स ऑटोमेटिकली कम होंगे। फूड टेक एक स्टार्क एग्जाम्पल है, और फूड लार्जली इज अ डिफिकल्ट मार्केट टू क्रैक, क्योंकि हम हर रोज देखते हैं एक नया रेस्टोरेंट आपके मोहल्ले में खुलता है, और जितनी जल्दी वो खुला उतनी जल्दी बंद हो जाता है। इस सेक्टर के अलावा और कहाँ पर आपने नोटिस किया है कि शायद स्किल सेट को डेवलप करना होगा, डीपर इंटीग्रेशन चाहिए, शायद टीम में, मार्केट के साथ? मैं आपको 5 ऐसे वर्टिकल्स की एग्जांपल देना चाहती हूँ जो 2218 स्टार्टअप्स के बीच में जो फेलियर्स हुई है, उसमें सबसे ज्यादा है एनालिटिक्स में। क्या है कि एनालिटिक्स, जैसे हम गूगल एनालिटिक्स, खाली एनालिटिक्स नहीं होती है। एनालिटिक्स मतलब बहुत ज्यादा डेटा साइंस की इन्वॉल्वमेंट होती है, उसमें मशीन लर्निंग की इन्वॉल्वमेंट होती है, उसमें मार्केट इंटेलिजेंस की इन्वॉल्वमेंट होती है, सेल्स और मार्केटिंग की इन्वॉल्वमेंट होती है। एनालिटिक्स एक बहुत बड़ा डोमेन है जो फेल हो रहा है, क्योंकि लोगों की कमी है, स्किल सेट्स की कमी है। हमारे यहाँ पे इंडिया में एनालिटिक्स की स्पेशल कोई एजुकेशन नहीं है। अभी IBM, गूगल ये सब शुरू कर रहे हैं, पर वो स्ट्रीमलाइन नहीं है। दूसरा है फूड टेक। तो IITians कंपनी खोल रहे हैं जिनको फूड की एक्सपीरियंस नहीं है, ना तो वो खाना कभी बनाते हैं, अपनी मम्मियों के हाथ से खाना खा के बड़े हुए, खाना बनाना नहीं आता, ऑपरेशंस पता नहीं, लॉजिस्टिक्स पता नहीं। अब तीसरा देख लो, ई कॉमर्स में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप एग्रीगेट जब कर रहे हो, जिस प्राइस पॉइंट पे कर रहे हो, जो लास्ट माइल डिलीवरी है वहां पे आप फेल हो रहे हो। उसके बाद अगर आप देखो तो हॉस्पिटैलिटी और हेल्थ केयर में जो ऑटोमेशन हुई है वो फेल हो रहा है। हेल्थ केयर अभी भी काफी नेसेंट है, एक प्रैक्टो खाली एग्जाम्पल नहीं है हेल्थ केयर सक्सेस का, वो एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म है। अगर आपको ऑटोमेशन लानी है तो आपको बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस की जरूरत होती है उस सेक्टर में। प्योर टेक्नोलॉजी है, जो रोबोटिक्स है, जो AI है। अब बाहर से आपको समझना पड़ेगा कि हमें क्रॉस कंट्री कोलैबोरेशन की बहुत जरूरत है। हम जिस कंट्री के लिए डेवलप कर रहे हैं, अगर हम इंडिया के लिए डेवलप करें तो इंडिया की डायनामिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है, लोग अडॉप्ट करेंगे क्या? जैसे सक्सेस स्टोरी है ग्रे ऑरेंज रोबोटिक्स की, वैसे 17 कंपनी है जो बंद हो चुकी है। अब बड़ी कंपनियों में, स्पेशली फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों में देखा एक के बाद एक बड़े लोग निकले हैं अपना खुद कुछ करने के लिए, या फिर जहां से आए थे वहां वापस जा रहे हैं। उसके पीछे वजह क्या है? क्या फाउंडर्स काफी बिजनेस को अपने दिल के करीब रखना चाह रहे हैं, ओपन नहीं कर रहे हैं, और उससे क्या बड़ी सीख लेनी चाहिए? स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत सुंदर चीजें बोली थी कि
डिटैचमेंट इज द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ अटैचमेंट. मतलब किसी चीज को इतना प्यार मत करो कि उसको जाने ना दे सको. सो वो लेट गो वाला फंडा नहीं है. मेरा है, मुझे उसको देखना है, मेरी तरीके से देखना है. तरीका हर इंसान का गलत हो सकता है या कहीं सही हो सकता है. उसको वैलिडेट कौन करेगा? तो बाहर के आदमी नहीं आते, वो थर्ड पार्टी ओपिनियन नहीं लेना चाहते, वो कोई पोल नहीं करते. कस्टमर सेटिस्फैक्शन और कस्टमर कोलैबोरेशन सबसे बड़ा डाउनफॉल है इस कंट्री में. एज अ लीडर मैंने हमेशा सीखा है कि यू हायर पीपल हु आर बेटर देन यू. दैट्स द बेस्ट वे टू मेक अ कंपनी बिग. सो आगे बढ़ने के लिए अच्छे लोगों को लाओ जो तुमसे भी बेहतर काम कर सके. सो मुझे लगता है वो मेंटालिटी यहाँ पे डेवलप होने की बहुत जरूरत है. ओके, तो आखिर में मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि कई wannabe entrepreneurs और wanterpreneurs इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आवाज एंटरप्रेन्योर को, एक मूल मंत्र जो अपनी कंपनी खुद शुरू कर रहा है इस समय या फिर करना चाहता है कि कैसे इस टफ एनवायरनमेंट में सर्वाइव किया जाए अगर फेलियर और मे बी जस्ट डीलिंग विद फेलियर, वो मूल मंत्र क्या रहेगा? स्किल डेवलपमेंट, मार्केट वैलिडेशन, गैप असेसमेंट, कस्टमर वैलिडेशन एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली फंडिंग के लिए खाली वीसी राउट अकेला खुला नहीं है. गवर्नमेंट्स भी फंड देती है. अगर फैमिली मेंबर्स आप पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो सबसे ज्यादा बड़ा वैलिडेशन है कि आप आगे बढ़ सकते हो. तो ये चीजें याद रखोगे तो शायद फेलियर को पिवट कर सकते हो. अगर फेलियर हो भी गया, कुछ चीजें ऐसी है कि आपके हाथ में नहीं होता है. मार्केट क्रैश होगी जैसे .com के टाइम पे हुई थी, तो उससे सीख ये लेनी चाहिए कि मैं उसके ऊपर बैठ के अपनी जिंदगी के सब कुछ आस नहीं रखूं. तो आई नीड टू हैव अ बैकअप प्लान. That's very, very important. So either go back to the job or start something new. So I think that's what is the summation of dealing with failures and how to avoid it. Thank you very much for speaking to us. Thank you so much. Thank you.